अमेरिका का कर्जा 39 ट्रिलियन डॉलर्स क्रॉस कर गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। अगर आप हर एक सेकंड $1 खर्च करें तो इस कर्जे को चुकाने में आपको 10 लाख साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि कर्जा कितना बड़ा है। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका इसे चुका नहीं रहा, वो सिर्फ इसका इंटरेस्ट भर रहा है और वो इंटरेस्ट भरने के लिए भी नया लोन ले रहा है। इतिहास में पहली बार अमेरिका अपनी पूरी मिलिट्री से ज्यादा पैसा सिर्फ पुराने कर्जे का इंटरेस्ट चुकाने में खर्च कर रहा है। ये एक डेथ स्पाइरल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड यूज करना। इस तरह कर्जा कभी खत्म नहीं होता, वो बस और तेजी से बढ़ते जाता है। ये सब शुरू हुआ 1971 में, जब प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर का गोल्ड से कनेक्शन हमेशा के लिए तोड़ दिया। डॉलर अब सोना नहीं रहा, सिर्फ एक वादा रह गया था। लेकिन इस वादा पर दुनिया का भरोसा कैसे टिकता? इसीलिए 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ एक मास्टर डील की। डील ये थी कि सऊदी अपना तेल सिर्फ US डॉलर्स में बेचेगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात, सऊदी उस तेल से मिलने वाला मुनाफा वापस अमेरिका को ही दे देगा US सिक्योरिटी बॉन्ड्स खरीदने के लिए। अमेरिका के लिए ये एक परफेक्ट साइकिल था। उनका प्रिंट हुआ डॉलर घूम फिर कर उनके पास ही उधार के रूप में वापस आ रहा था। इसी उधार से अमेरिका ने अपनी वर्ल्ड क्लास मिलिट्री और लग्जरी इकोनॉमी खड़ी की। लेकिन एक सिंपल लॉजिक है, जितना ज्यादा आप मार्केट में पैसा प्रिंट करके डालेंगे उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। पहले दुनिया को डॉलर की जरूरत थी, इसीलिए उनका भरोसा था। लेकिन अब जब डॉलर की सप्लाई हद से ज्यादा बढ़ गई है तो दुनिया का भरोसा हिलने लगा है। दशकों से अगर आपको एक देश से दूसरे देश पैसा भेजना होता था तो आपको स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता। ये सिस्टम अमेरिका का कंट्रोल में है। इसका मतलब था कि अमेरिका के पास दुनिया का फाइनेंशियल रिमोट कंट्रोल था। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान दुनिया ने देखा कि अमेरिका ने कैसे रशिया को पूरा ग्लोबल सिस्टम से बाहर कर दिया था। दुनिया के बाकी देशों को समझ आ गया कि अगर वो सिर्फ डॉलर और स्विफ्ट पर निर्भर रहे तो उनकी इकोनॉमी का स्विच कभी भी बंद हो सकता है। इसी डर से जन्म हुआ डी रिस्किंग। 2026 में दुनिया अब एक नया रास्ता ढूंढ चुकी है। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट एम ब्रिज। एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क है जहां अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स एक दूसरे के साथ बिना डॉलर के सीधा ट्रेड कर सकते हैं। तो क्या डॉलर खत्म हो जाएगा? फैक्ट ये है कि आज भी दुनिया का 58% पैसा डॉलर में है। डॉलर रातों रात गायब तो नहीं होने वाला, लेकिन डॉलर का वो दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। हम एक ऐसी मल्टीपोलर फाइनेंशियल दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पावर एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग देशों में फैली हुई है। अब सिर्फ कागजी वादों पर नहीं बल्कि गोल्ड, रियल एसेट्स और डिजिटल नेटवर्क्स में अपनी वेल्थ सेव कर रहे हैं। अमेरिका अब एक किंग नहीं बल्कि इस नए ग्लोबल नेटवर्क का सिर्फ एक बड़ा हिस्सा रह गया है।